श्री स्वामी समर्थ फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं द्वादशी के बारे में। तो फ्रेंड्स, सोमवार को एकादशी थी, आप सबको पता है, और मैंने वीडियो बनाया था, आपको बताया था भी। लेकिन हम द्वादशी के बारे में बात करने वाले हैं। जो लोग द्वादशी का उपवास करते हैं उनको क्या फल प्राप्त होता है। द्वादशी तो अभी 16 तारीख को हो गई है, लेकिन इसके बारे में जानकारी अभी दूसरी द्वादशी आएंगी तो उसके बारे में मैं बात करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, द्वादशी करने से क्या लाभ होता है, द्वादशी करने का क्या फल होता है। तो देखिए, अभी इस महीने 16 दिसंबर को पड़ी है द्वादशी। तो इसे पक्षवर्धन द्वादशी के रूप में मानी जाती है। मतलब जब अमावस्या 2 दिन की होती है, मतलब सूर्योदय से, आज के सूर्योदय से तो दूसरे पक्ष, मतलब दूसरे दिन के सूर्योदय तक जो अमावस्या होती है, तो उसको बोलते हैं पक्षवर्धनी द्वादशी। इसको महाद्वादशी भी कहते हैं। तो 19 तारीख को अमावस्या लगने वाली है सूर्योदय के साथ, और 20 तारीख को सूर्योदय तक रहने वाली है। मतलब इसे 19 दिसंबर से शुरू होकर 20 दिसंबर तक रहने वाले, इसलिए ये जो द्वादशी है अच्छी मानी गई है। और इस महीने में जैसे कि द्वादशी जो होती है ना, तो 18 द्वादशी ऐसे होती है जो एकादशी के उपवास करने से भी ज़्यादा फल द्वादशी युक्त त्रयोदशी करने का हमको फल मिलता है। मतलब द्वादशी को उपवास करें और त्रयोदशी को पार ना करें, तो इससे हमको गौड़ यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। तो मतलब हर महीने जो द्वादशी आती है वो हमको अवश्य करना चाहिए। इसका मतलब ये है, देखिए, हम एकादशी तो करते हैं, साथ में अगर हम द्वादशी भी करेंगे तो उसका फल अनेक गुना माना गया है। जैसे कि 15 को एकादशी है, 16 को द्वादशी, इसका उपवास करने से ही आपको द्वादशी करने का फल प्राप्त होता है। लेकिन इसका अगर हम देखिए, एकादशी भी उपवास हम करें, द्वादशी भी उपवास हमसे नहीं हो रहा है, तो कुछ भी कोई बात नहीं है। लेकिन इसकी जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिए कि द्वादशी करने से क्या फ़ायदे होते हैं, इसका क्या फल है। तो 18 द्वादशी होती है, मैंने आपको अभी बताया है। तो इससे करने से क्या होता है, इससे करने से हमको अक्षय पुण्य प्राप्त होता है, और आपकी जो इच्छा होती है, हर एक इच्छा आपकी पूरी होती है। तो फ्रेंड्स, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपको एकादशी ना हुई तो द्वादशी कीजिए। अगर द्वादशी आपने की तो आपको एकादशी करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब आपसे हो सके तो आप 2 भी कर सकते हैं एकादशी द्वादशी, अगर नहीं हुए तो आप खाली एकादशी भी कर सकते हैं। मैं आपको खाली महत्व बता रही हूँ। और फ्रेंड्स, मेरा उद्देश्य यही है वीडियो बनाने का कि आपको भी 16 दिसंबर से खर मास शुरू हो गया है। इसकी क्या कथा है, और इसको मैंने अखंड द्वादशी का महत्व आपको बताया। लेकिन खर मास में जो है अटल पुण्य देने वाला है, अशुभ महीना क्यों माना गया, इसकी क्या बात है, अशुभ भी माना गया है, और इसको अखंड पुण्य देने वाला भी अखंड पुण्य देने वाला, मतलब अटल पुण्य देने वाला माना गया। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स, खर मास का मतलब होता है धनुर्मास। मतलब सूर्य भगवान जो होते हैं ना, 16 दिसंबर से जब धनु राशि में जाते हैं उसको धनुर्मास भी बोलते हैं। तो धनु संक्रांति आज से शुरू हो गई है। तो सुबह 7 बजे से 12 बजे तक धनु संक्रांति, जब तक सूर्य भगवान धनु राशि में होते तब तक भी रहती है। तो इसमें सावधानी क्या रखनी है फ्रेंड्स, तो आपको जानकारी पूरी मैं बताने वाली हूँ। अति पुण्य फल प्राप्त करने वाला महीना है ये। अगर आप इसमें अगर सूर्योदय से पहले स्नान करें तो बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर आपके आसपास अगर नदी है तो आप वहाँ जाकर स्नान कर सकते हैं। इस महीने में विष्णु भगवान की पूजा का बहुत महत्व माना गया फ्रेंड्स। सूर्य भगवान को जल देने का महत्व है। विष्णु भगवान को जल से, दूध से स्नान करने का महत्व है। शंख में लेकर, शंख में भरकर आपको ओम नमो नारायण बोलते हुए अगर स्नान करें तो बहुत पुण्य माना गया। ये मंत्र बोलते हुए तो हमको वैकुंठ धाम प्राप्त होता है फ्रेंड्स। इसमें ऐसे भी कहा गया है, देवता को और आप अगर पितरों को हव्य और कव्य, मतलब देवता को अगर आप कव्य को, गाय को अगर आप जो भी अन्नदान करते या देवता के लिए आप हवन करते तो इसको बहुत सारे पुण्यों को प्राप्त होते हैं। पितरों के लिए कव्य, गाय को, कव्य को अगर आप किसी ज़रूरतमंद को अगर अन्न कपड़े दान दे सके, उसके भी बहुत सारे पुण्य माने गए हैं। देखिए, इसमें ग्रंथ में लिखा गया है कि सूर्य भगवान जितना आप पुण्य करते ना फ्रेंड्स, सूर्य भगवान उसको आपको इसी तरह लौटाते हैं जितना कि आपने दिया है, उससे दोबारा हर जन्म में हमको वापस मिलता है। ये इस सूर्य भगवान के मतलब सूर्य भगवान के ऐसा ग्रंथ में लिखा है। सूर्य भगवान ऐसे होते हैं जो हम जितने भी हम पुण्य कर्म कांड करते हैं, सूर्य भगवान को वापस लौटाते हैं। तो खरमास शुरू हो गया है फ्रेंड्स। तो 1 महीना रहने वाला है।
तो ये कब तक रहेगा, तो ये रहेगा उत्तरायण तक। उत्तरायण तक मतलब है मकर संक्रांति 14 जनवरी तक रहने वाला है, मतलब 2026 14 जनवरी तक रहने वाला है। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, तो आपको इस 1 महीने तक शुभ कार्य नहीं करने हैं। धनुर्मास में शुभ कार्य नहीं होते हैं। मुंडन, गृह प्रवेश, वाहन खरीदना, विवाह इस कार्यों से बचे। सगाई भी हम नहीं कर सकते हैं। मतलब हाँ, इसमें इन सब कार्यों के लिए अशुभ माना गया, लेकिन किसके लिए शुभ है, तो पूजा पाठ के लिए। इसमें पूजा पाठ का बहुत अति महत्व है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप भगवान विष्णु की पूजा पाठ कर सकते हैं, स्नान कर सकते हैं जल से, दूध से, सत्कर्म इसलिए समस्त कर्म भगवान के लिए, भगवान को अर्पण करते हुए आप कर सकते हैं, लेकिन शुभ कार्य नहीं कर सकते। मतलब पूजन के लिए, पाठ के लिए अच्छा है, लेकिन विवाह आदि शुभ कार्य के लिए अच्छे नहीं माने गए हैं। तो ये हमारा ग्रंथ में लिखा गया है। और इसके साथ फ्रेंड्स इसकी एक एकदम छोटी स्टोरी है। तो सूर्यदेव जो होते हैं हमेशा चलते रहते हैं, उनको मतलब विश्राम नहीं लेते हैं। सूर्यदेव, आप सोचिए अगर सूर्यदेव रुक गए तो क्या होगा। सूर्यदेव ने सोचा मेरे घोड़े की हालत बहुत ख़राब हो गई, दिन भर चलते रहते, तो उन्हें थोड़ा पानी पिला दे। तो पास में ही तालाब था, देखा, लेकिन रुक नहीं सकते, तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे खर थे, खर मतलब गधे थे, वहाँ पे देखे उन्होंने गधे खड़े हैं, तो उन्होंने गधे को जोत लिया। गधों को जोतते ही वो चलने लगे, लेकिन गधों की गति कैसे धीमी होती है, उनका तेज भी कम हो गया और उनकी गति भी कम हो गई। इसलिए ये महीना मतलब इस महीने में ये महीना थोड़ा ये होता है, तेज भी कम होता है और धीमा होता है। तो इसलिए ये दिन थोड़े मतलब स्लो हो जाते हैं और इनकी गति भी थोड़ी कम होती है। क्यों, तो खर मास, इसलिए खर मास कहा गया, क्यों तो सूर्यदेव ने गधों को जोता था, क्योंकि उनके जो घोड़े थे पानी पीने के लिए तालाब में उन्होंने छोड़ दिए थे, इसलिए इसे खर मास का नाम दिया गया है। तेज भी कम है और उनकी गति भी कम है। तो फिर इस तरह से इसकी कहानी आती है, छोटी सी कहानी, इसलिए इसमें शुभ कार्य नहीं किया जाता है, लेकिन पूजा पाठ के लिए बहुत अच्छा महीना माना गया है। और इस तरह से मैंने आपको फिर जानकारी दी। इसका खास महत्व यही था फ्रेंड्स कि खर मास का मतलब क्या होता है और खर मास का महत्व क्या है। तो खर मास का मतलब होता है, खर मतलब गधे, और ये पूरा महीना खरमास है, मतलब गधे को जोता हुआ था, इसलिए खरमास इसका नाम पड़ा है। तो फ्रेंड्स आपको जानकारी कैसी लगी, तो पूजा पाठ अवश्य कीजिए, स्नान जरूर कीजिए, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो मिलने वाली हूँ अमावस्या के साथ। तो फ्रेंड्स 19-20 को अमावस्या है, 2 दिन पड़ने वाली है। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स श्री स्वामी समर्थ। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइए। श्री स्वामी समर्थ।